नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैम्प एक्सेल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको लैम्बडा के थ्रू एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सिखाऊंगा। पहले जो फंक्शंस हम वीबीए के थ्रू बनाते थे, अब एक्सेल 365 में लैम्बडा के आने से वो फंक्शंस बनाने बड़े इजी हो गए हैं। कोई भी बना सकता है बिना कोई प्रोग्रामिंग जाने। तो आज मेरे पास एक बढ़िया क्वेरी है जिसके अंदर टाइम को कैलकुलेट करना है सेकंड्स में। तो ये देखिए, मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर मेरे को फॉर्मेट दिया गया है। पहले डेज होंगे, फिर आवर्स होंगे, फिर मिनट्स होंगे और फिर सेकंड्स होंगे। कोमा से ये सेपरेटेड होगी, लेकिन सबके अंदर एक ही सेल के अंदर ये चारों चीज़ें दी होगी। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको डिजिटल फॉर्म में सेकंड्स की कैलकुलेशन करनी है। कि जैसे मिनट्स है तो मिनट्स को मेरे को 3 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे को आवर्स है उसके अंदर भी सेकंड्स बनानी है, डेज में भी बनानी है। तो इसके लिए मैंने एक लैम्बडा फंक्शन बनाया है। पहले मैं दिखाता हूं कि कैसे मेरा ये करेगा। जैसे आप नॉर्मल फॉर्मूले काम करते हैं, तो मैंने एक फॉर्मूले का नाम दिया टाइम इन सेकंड्स। और यहां पर देखिए, मैंने A3 को चूज किया और यहां पे ये सिंपली एंटर कर दिया। तो ये मेरा फॉर्मूला है टाइम इन सेकंड्स। मैं इसको छोटा भी दे सकता हूं, नाम जो मेरी मर्जी से दे सकता हूं। और ये जैसे मैंने ड्रैग किया तो ये देखिए मेरे को दे रहा है कि 0 मिनट। अब अगर मैं इसके अंदर चेंज भी करता हूँ, 0 की जगह यहाँ पे 1 कर दिया, 1 डे, तो ये मेरा डेटा चेंज होकर के और मेरे को ये रिजल्ट देगा। राइट। अब इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, कैसे आप इस फंक्शन को बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए और हम ले चलते हैं अपने डेटा को एक वर्किंग शीट में। अब ये वर्किंग शीट में मेरा ये डेटा आ गया। तो सबसे पहले मेरे को इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। और स्प्लिट करने के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं एक्सेल 365 का टेक्स्ट स्प्लिट। कि मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो स्प्लिट हो ये किसके बेस पे हो, ये मेरा टेक्स्ट है। और इसमें स्प्लिट मेरे को करना है, डिलीमीटर है मेरा, और वो डिलीमीटर है मेरा कोमा। तो मैंने इसमें कोमा डाल दिया और ये कॉलम डिलीमीटर। तो ये कॉलम के अंदर मेरे को क्या करेगा, मेरे को स्प्लिट करके दे देगा। तो ये देखिए मेरे 4 सेल्स में ये डेटा मेरा स्प्लिट हो गया। अब ये स्प्लिट हो गया, लेकिन मेरे में को इसमें से ना डेज चाहिए, ना आवर्स चाहिए, ना मिनट्स चाहिए, ना सेकंड्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार इसके ऊपर लिखता हूँ डे, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ये मैंने केवल एक बार वर्किंग के लिए लिखा है। बाद में हम इस फॉर्मूले को पैक करेंगे, अपने हिसाब से पैक करेंगे कि कैसे ये काम करेगा। अब मेरे को इसमें से डी हटाना है, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। अब अगर मैं इसमें लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करूं और 1 करूं तो ये आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे डेज हमेशा 1 डिजिट में हो, 2 डिजिट में भी हो सकते हैं। इसी तरह आवर्स भी मेरे 2 डिजिट में हो सकते हैं। और मंथ, ये जो मिनट्स है वो तो ऑब्वियसली मेरी 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो एक नया फॉर्मूला फिर आया है एक्सेल के अंदर और उस फॉर्मूले का नाम है टेक्स्ट बिफोर। तो मैंने अब की बार इसमें क्या किया कि टेक्स्ट बिफोर मैंने दिया कि मेरे को इसमें से निकालना है टेक्स्ट बिफोर। कि ये जो भी मेरा डेटा आया हुआ है इसके अंदर टेक्स्ट बिफोर में टेक्स्ट आ गया। और डिलीमीटर, कि मेरा डिलीमीटर क्या है, और डिलीमीटर में मैंने दे दिया कि ये जो मेरी रेंज है D2 से G2, इस रेंज के बेस पे ये मेरे को डिलीमीटर दे। कि मेरा पहले सेल में D से पहले कुछ भी होगा वो दे दे, दूसरे सेल में अगर मेरा E2 से पहले कुछ हो, H से पहले कुछ होगा तो वो मेरे को दे दे। और इस प्रकार से मेरे को ये डेटा देने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसको दिया और इसको जा करके टेक्स्ट बिफोर करके और मैंने इसको कर दिया एंटर। ये देखिए, ये मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे इसने क्या दिया, 0, 2, 3, 4। लेकिन ये जितने भी चीज़ें आई हैं ये सारी की सारी एज ए टेक्स्ट आई है। अब मेरे को इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ किसी चीज़ से तो ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल में अपने आप हो जाएगा। या तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 करूँ, लेकिन 1 से नहीं करना। मेरे को क्या करना है, जो सेकंड्स है तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे करना है, 60 से करना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और आवर्स के अंदर मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 60 और मल्टीप्लाइड बाई अगेन 60। तो ये मेरे 3600 सेकेंड्स। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 24 आवर्स इंटू 60 इंटू यहाँ पे 60। तो ये मेरे को क्या देगा कि एक दिन के अंदर मेरी कितनी सेकंड्स होती हैं। ये मैंने सेकंड्स केवल एक बार फॉर द टाइम बिंग मैंने यहाँ पे किया है। बाद में हम इसको पैक करने वाले हैं।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डेटा आया है इसको जा करके मैं क्या कहूँगा कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी मेरा रिजल्ट आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले से इंटू D1 टू G1, और उसके बाद मैंने फिर से इसको एंटर कर दिया। तो ये देखिए इसने 0 इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको ये देखिए ऊपर से, और ये आ गया। अब मेरे को इन सबको आपस में जोड़ना है, सबको मेरे को टोटल करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया और जाने के बाद मैं इसमें यहाँ पे दिया मैंने सम, और सम देने के बाद लास्ट के अंदर भी मैंने ब्रैकेट ये बंद किया, और ये मेरे को इसने सम करके 7384, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को पकड़ के अगर नीचे खींचूंगा, यहाँ पे डॉलर वगैरह लगा दूंगा, तो ये बिल्कुल काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। लेकिन ये एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, जैसे कि हम लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं, मिड का फॉर्मूला यूज करते हैं, अपर का फॉर्मूला। तो लाइक दैट मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन बने। तो उसके लिए पहले जो मैंने ये चीज़ें दे रखी हैं, मैं चाहूँगा कि ये सारी की सारी स्टैटिक हो जाए, इसी फॉर्मूले में चली जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो D2 G2 को सिलेक्ट किया हुआ है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं फंक्शन दबा दूंगा F9। तो जैसे मैंने F9 ये इसके अंदर जा करके मैं F9 दबाऊंगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा मेरे लिए, यहाँ पे मैंने किया और F9 दबा दिया, तो ये देखिए ये मेरी स्टैटिक आ गई। इसी तरह जो D1 G1 है इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बार ब्रैकेट में ले लेता हूँ इसको, और यहाँ पे देखिए फिर से मैं ब्रैकेट इसको ये करता हूँ, और अगेन इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी जा करके ये F9 दबा दिया, तो ये भी मेरे पास 86,400 और ये आ गया। अब मेरा सब कुछ यहाँ पे स्टैटिक हो गया। ये चीज़ अगर मैं हटा भी दूंगा यहाँ से, अगर आप देखेंगे मैं इसको हटा भी देता हूँ यहाँ से, तो भी मेरा ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अब इसके अंदर स्टैटिक क्या, मेरे को रेफरेंस केवल A3 का देना है। अब अगर मैं इसको पकड़ के देखिए नीचे खींचता हूँ, तो ये यहाँ पर भी काम कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी मैं इसको एज ए फंक्शन कहीं पे यूज नहीं कर सकता। उसके लिए फ्रेंड्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लैम्डा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लैम्डा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, इसके अंदर सम से पहले मेरे को डालना पड़ेगा लैम्डा। यहाँ पे मैंने लैम्डा ये डाल दिया, और यहाँ पे मेरे को ये जो A3 है इसका कोई भी नाम देना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि मेरे पास ये टाइम है, टाइम का मैंने नाम दे दिया कि ये जो मेरा लैम्डा है A3 की जो वैल्यू है वो मैंने टाइम यहाँ पे मेंशन कर दी, और यहाँ पे अंदर जा करके अब A3 की जगह मैं यहाँ पे डाल दूंगा टाइम। अब ये मैंने टाइम यहाँ पे डाल दिया जी फ्रेंड्स, कि ये मेरा ये जो टाइम है वो यहाँ पे मेरा टाइम आ जाएगा, और इसके बाद ये मेरा लैम्डा तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं इसके अंदर सिंपल अगर एंटर करूँगा, ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आएगी, क्योंकि ये जो लैम्डा फंक्शन है इसको मेरे को अब नेम देना है। अगर मेरे को इसकी टेस्टिंग करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट में बिना कोई मल्टीप्लाई किए जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज कि मेरा लैम्डा ठीक से काम कर रहा है, एक मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूं और रेफरेंस दे दूं A3 का, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दूं, और अब अगर ये रिजल्ट सही दे देगा तो इसका मतलब मेरा ये लैम्डा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसको पीछे वाले को मैंने हटा देना है, ये जो एरर थी केवल, अब मेरे को इसको कॉपी कर लेना है बस। ये देखिए ये मैंने इसको पूरे को F2 करने के बाद Ctrl+C कर लिया और एस्केप कर दिया। अब मैं जाऊंगा फॉर्मूलाज के अंदर, और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में अब मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई लैम्डा फंक्शन एक नया क्रिएट करना है। एक तो मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है टाइम इन सेकेंड्स। अब मैं फिर से इसमें जाऊंगा न्यू फंक्शन, न्यू नेम मैनेजर, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा कि मेरे को इसमें देना है सपोज TIC, टाइम इन सेकेंड्स, या मैं कुछ भी दे सकता हूँ टाइम और सेकेंड्स, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। ये मैंने टाइम सेकेंड्स दे दिया, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है रेफर्स टू, इसकी जगह मेरे को अपने लैम्डा को डाल देना है यहाँ पे डालने के बाद, और इसको मैंने ओके कर देना है बस। अब ये मेरा तैयार है लैम्डा फंक्शन, मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन तैयार है। अब मैं इसको अगर डिलीट भी कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसमें जा करके डालूँ टाइम सेकेंड्स, ये देखिए, और ये रेफरेंस पूछ रहा है टाइम, कौन सा टाइम है, ये टाइम है, और इसके बाद एंटर किया तो ये आ गया। इसके बाद मैंने इसको ड्रैग किया तो ये देखिए ये काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना ये लैम्डा फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने दिया है टाइम इन सेकेंड्स, और ये बिल्कुल सेम वे
स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे, वन बाय वन करेंगे, तो गलती के कोई चांसेस नहीं होंगे। आपको समझना है, सबसे पहले हमारे को इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद उसको जो मेरे को टेक्स्ट बिफोर के थ्रू डी को, एच को, एम को और एस को हटाना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। मेरी जितनी भी वैल्यू है, सेकेंड्स के केस में 1 से मल्टीप्लाई करना है, आवर्स के केस में 60 इंटू 60 मेरे को सेकेंड्स में मल्टीप्लाई करना है। फिर जो वैल्यू आएगी उसका सम करना है, और सम करने के बाद जो वैल्यू मैंने ऊपर स्टैटिक नहीं थी उनको स्टैटिक वैल्यू बनाना है, और ये बनने के बाद लैम्बडा उसके अंदर अप्लाई करना है। ये करने के बाद ये फंक्शन अब आपका काम करेगा। ये इसी वर्कशीट में काम नहीं करेगा। अगर आपको नई वर्कबुक भी अगर आपने खोल ली, कंट्रोल एन कर लिया, कोई नई वर्कबुक में चले गए आप, और आप चाहते हो कि यहाँ पर भी काम करे बुक 2 में, जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट नाउ नेम मैनेजर में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर मेरे को ये भी वहाँ पे भी लेके जाना है तो क्या करना है, सिंपली ये जो फॉर्मूला है कहीं पे भी जस्ट कंट्रोल सी करूँ और कंट्रोल वी कर दूँ, वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, बस अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये लैम्बडा यहाँ पे आ चुका है, देखिए आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे भी अगर कोई भी टाइम ये डालूंगा, कंट्रोल सी किया मैंने, कहीं पे भी किसी भी सेल पे करूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे डाला, और यहाँ पे जा करके अगर मैंने ये किया इक्वल टू टाइम सेकेंड्स, ये देखिए, और इसको मैं रेफरेंस दूंगा, तो ये देखिए परफेक्ट ढंग से काम कर रहा है, और इसमें कोई रिफ्रेश नहीं करना। अगर मैं 2 डेज की जगह 22 डेज कर दूंगा तो भी ये देखिए मेरा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। आप यूज कीजिए, एक बार यूज करेंगे बड़ा मजा आएगा आपको कि लैम्बडा के थ्रू हम कितने बढ़िया से खुद ही प्रोग्राम बना करके जो मर्जी फॉर्मूले बना सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं, स्टाफ के लिए बना सकते हैं, सो दैट कि उनके लिए ईजी हो जाए और गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं कि उस क्वेरी के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए या मेरे को ईमेल कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, चैम्प एक्सेल पे, यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हमारे कोर्सेज जो चैम्प एक्सेल वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक जिसमें अब ये लैम्बडा मैंने बताया, लेट का फंक्शन है एक इसी टाइप का, एक अभी हमारी 2 घंटे का एक कोर्स है, बिल्कुल रिसेंट कोर्स है, 1 वीक बिफोर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर। तो आप देख लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।